या फिर सचिन अब भी टच में है? बहुत सारी चीजें हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे है क्योंकि मैंने ये सब चीज़ सोचा नहीं था और जो कि मेरे साथ हुआ है, और इस चीज़ में तो वैसे भी बहुत परेशान है, लेकिन अपने आप को नॉर्मल फिर भी दिखा रहे हैं, नॉर्मल वीडियोस डाल रहा था कि आप लोग परेशान ना हो। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि सचिन तुम मनीषा को टाइम दो, तो ये चीज़ें इंसान को खुद समझना चाहिए। लेकिन अभी मुझे भी लग रहा है कि यार मैं अपना कहीं अकेले जाऊँ, अकेले अपना रहूँ, कहीं मेरे को तो लग रहा है कि मैं चली जाऊँ दिल्ली साइड वगैरह और अपना कुछ वहाँ पे स्टडी वगैरह स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि यहाँ तो मेरे से नहीं लगता कि यहाँ मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा। और अब अपना फ्यूचर कुछ अच्छा देखें, क्योंकि वैसे भी हमारा टाइम बहुत बर्बाद हुआ, हमारा सब कुछ बहुत बर्बाद हुआ है। जगत दीदी और सचिन ने मूव ऑन कर लिया है, मनीषा के लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मूव ऑन होना इतना आसान नहीं होता। जो भी चीजें हैं इतनी जल्दी इन्होंने 2 दिन पहले रोना धोना, फिर उसके बाद सब चीजें ऐसे हो गई और फिर सडनली अब दोनों अच्छे से व्लॉगिंग कर रहे हैं, पर दर्द दुख तकलीफ जो दिखाई दे रहा है वो मनीषा के चेहरे पे दिख रहा है। कुछ ना बताते हुए भी बहुत कुछ बता दिया मनीषा ने इस वीडियो में, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा इस चीज़ में। और उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं ठीक होती हैं तो यार इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती है हमारी ज़िंदगी में। मैंने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर अब भी कुछ ठीक नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में और भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और मनीषा ने अपनी जर्नी नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश की है। पर अगर ये सचिन के साथ होती तो ज्यादा अच्छा रहता, पर हर तरफ से समझाने के बाद अगर कुछ ना समझ में आए किसी को तो उसके हाल पे उसे छोड़ देना चाहिए और अपने रास्ते को चुन लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने मनीषा का वीडियो देखा जो उसके चैनल के ऊपर आया हुआ था, मनीषा की दुनिया के ऊपर। तो उस वीडियो को जब मैंने देखा, उस वीडियो को देखने के बाद फिर मैंने सचिन का वीडियो जाके देखा, जिसके अंदर सचिन ने अपनी कुछ बातों को रखा था, अपनी कुछ सवालों को रखा था, और सवालों से ज्यादा उसने व्यूवर्स के जवाब दिए थे, क्वेश्चंस के। पर एक बात मैं आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर करना चाहूंगी, और मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इस चीज पे नोटिस किया होगा कि जो चीजें हो रही है ये कितने हद तक सही हैं, और क्या ये चीजें रुकने का नाम लेंगी आगे टाइम पे या नहीं, या कुछ और इसके अंदर बवाल होने वाला है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, नीतू जी ने कहा था कि ये औरत है ना, ये किसी ना किसी का भोग लेके मानेगी, ये ऐसे थमने वाली नहीं है। तो ऐसा जो भी उनके पॉइंट है, जो भी उनके लगता है, उसके बिहाफ पर हम भी बात करें। मनीषा ने अपनी वीडियोस में कुछ ऐसा बोला है, और उन शब्दों को जो मनीषा ने बोला तो उसके बाद वो चीजें समझ में आ रही हैं कि अभी भी वहां कुछ ठीक नहीं है। देखिए, आपको पता है, अगर दोनों की लाइफ डिस्टर्ब हुई है कि नहीं हुई है। एक बंदा बिल्कुल ठीक है, वो व्लॉगिंग भी कर रहा है, आप लोगों के सवालों के जवाब भी दे रहा है, चिल होकर मतलब बात कर रहा है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी पॉइंट को रखता है जिससे सामने वाला ये सोचे कि नहीं भाई ये इस तरीके से है ना, ये भी परेशान है बेचारा, तो वो वाली चीजें हैं। पर कुछ नहीं है वहां पर। जो दीदी जी हैं उन्होंने अपना काम बखूबी तरीके से संभाल लिया है, सब चीजें अच्छे से आई हैं। क्योंकि 2 दिन पहले तो वो बहुत रोना धोना कर रही थी, वो बहुत डिप्रेशन में थी, दवाइयों के ऊपर डिपेंड थी, और 2 दिन बाद ही उनका डिप्रेशन सडनली निकल जाता है, सब चीजें ठीक हो जाती हैं, और डिप्रेशन इस लेवल पे आ जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। देखिए, ठीक है, हम भी चाहते हैं आप नॉर्मल रहें, अपनी फैमिली को संभालें, अपनी बच्ची को देखें, ये सबसे बड़ी बात है। पर जो मेन पॉइंट है वो बात ये है कि इन दोनों ने इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर लिया। क्या ये सब चीजें कंट्रोवर्सी के लिए थी? क्या इन सब चीजों के पीछे कुछ और है, या फिर सचिन अब भी टच में है? बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि अगर सामने वाला बंदा कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, अपनी लाइफ में सेट हो गया है, तो वो इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकता, इतनी जल्दी तो मूव ऑन नहीं कर सकता। पर हाँ, उसके चेहरे पे वो सिकंज नहीं दिख रही है, वो चीजें नहीं दिख रही हैं। जब से वो शादी टूटने वाली लाइफ सामने आई है, तब से वो सब चीजें क्लियर हो गई हैं, और दोनों के ही आप फेस से नोटिस आप लोगों ने, बहुत लोगों ने किया है, तभी मुझे उसके ऊपर कमेंट्स भी आप लोगों ने किए कि दी आपने क्या ये चीजें नोटिस की। उस टाइम तक तो कुछ नोटिस नहीं किया था, पर जब मैंने एक बहन का मैंने कमेंट पढ़ा, जिसमें रीना रॉय है और एक विपिन शुक्ला है,
3-4 कमेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने मुझे दिया है। मेन जो नाम मुझे याद आ रहा है वो मैं आप लोगों का ले लूंगी। अनुराधा जी ने कमेंट्स किया, और एक और है, 1-2 कमेंट्स और हैं। साक्षी है और सुमित है। सुमित मीन्स वो वाले सुमित नहीं जिनके ऊपर बवाल चल रहा है, वो जो ब्लॉगिंग देखते हैं, उनका तो चैनल भी नहीं है। तो उन्होंने कमेंट्स किया, तो वो कमेंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, देखिएगा आप लोग कि उन्होंने इस तरीके से मुझे कमेंट्स किया। कहा कि दी आप इन चीज़ों को नोटिस कीजिए, आप एक बार फिर से इन चीज़ों पे निगाह डालिए अगर आपको लगे कि ये सही है या फिर हम सोच रहे हैं नहीं जी। जब मैंने उन चीज़ों को देखा और मैंने सामने से उस चीज़ को समझने की कोशिश की, तो मुझे भी वो चीज़, जब मैंने उन चीज़ों को देखने की कोशिश की तो फिर मुझे वो चीज़ें रियलाइज़ हुई कि इन दोनों ने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, और अगर मूव ऑन कोई और नहीं कर पा रहा तो वो सिर्फ मनीषा है। आज मनीषा ने जो अपने पॉइंट रखे हैं, जो अपने शब्दों को रखा है व्यूवर्स के सामने, अपने ऑडियंस के सामने, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इतनी दूध की धुली तो मनीषा तू भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अगर ऐसा था तो सब चीजें तेरे सामने हो रही थी तो तब तूने क्यों नहीं बोला, तूने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, आज तुझे लग रहा है कि ये सब चीजें ऐसे हो रही हैं। और कुछ दिन पहले मनीषा ने अपनी वीडियोस में बोला था, शायद कल या परसों बोला था कि आगे से अब मेरा कोई वीडियो, मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगी, क्योंकि ये सारा यूट्यूब की वजह से ही हुआ है। और वहां पे मनीषा ये चीजें भी कहती है कि अगर कोई मेरा होगा तो वो मेरा ही होगा। अगर किसी को जाना है, मैं अगर उसके पे फोन चेक करूं या फिर कुछ भी करूं तो फिर वो चीजें क्या है, विश्वास होगा तो दिल से होगा, प्यार इंसान करेगा तो दिल से करेगा, XYZ बहुत सारी चीजें उसने बोली। अगर मैं उन सब चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करने बैठू ना तो आप गलती निकाल ही देंगे सचिन की 100%, क्योंकि अभी आपको सचिन अच्छा लग रहा है, अभी सडनली सबको सचिन अच्छा लगने लगा, और सुमित जो है वो अब सबको ऐसे दिखने लग गए कि बहुत गलत उन्होंने किया है, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, उस बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा, और जो लाइफ है वो बिल्कुल उसकी बिखर के रख दी है, ये है वो है। क्योंकि सुमित को बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे मनीषा को पुश किया जा रहा है। व्यूवर्स जैसे मनीषा को पिंच कर रहे हैं, मनीषा को गाइड कर रहे हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ लोग पिंच कर रहे हैं कि ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए था, ये सब चीजें आपकी आंखों के सामने होता रहा और आप इन चीजों को इग्नोर कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये एक आप सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे जितने लोग देखते हैं उतनी ही बातें होती हैं। कोई किस एंगल से देख रहा है सामने वाला, कोई किस एंगल से देख रहा है, तो सबके अपने अपने पॉइंट है, उसके आधार पे सब अपने अपने क्वेश्चन करके जाते हैं। तो इसमें कोई हाय तौबा वाली बात नहीं है कि इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, नहीं, जो है सो है। और सबसे मेन बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ऐसा लगता है जो मनीषा को कहनी चाहिए आप लोगों को, तो उसको ये कहना चाहिए कि घर से दूर जाने का डिसीजन लेना सबसे गलत है, क्योंकि घर अकेला सचिन का ही नहीं है, उसके साथ शादी होकर तुम आई हो तो तुम्हारा सबसे ज्यादा हक है। उस हक को जताओ ना, क्यों नहीं जता रही हो, क्यों आज भी अपने आप को उतना ही पीछे रख रही हो। मानती हूँ ये सब चीजें आसान नहीं होती, उन सब चीजों को जब हम भूलने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि आप एक सोशल मीडिया पे हो, तो सोशल मीडिया पे लोगों की सब चीजें सामने आती हैं, आप चाहकर भी उन चीजों को नहीं भुलाना चाहते हो, पर लेके भी तो सोशल मीडिया पे आप ही आए हो ना। तो ये हल्ला आज नहीं है कि आज रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, ये तो पता नहीं भैया, जब तक आप लोग खींच के चलोगे तब तक ये चलेगा। इस पे स्टॉप आप लोगों को लगानी होगी। जब आप लोग अच्छे से व्लॉगिंग करते हैं तो भी लोग सवाल उठाते हैं, जब आप व्लॉगिंग नहीं करोगे तब भी लोग सवाल उठाएंगे। तो लोगों का काम तो बोलने का है, अपनी शादी पे ध्यान दो, अपने घर पर ध्यान दो। मैं दिल्ली जाके रहूंगी, वो चीजें करूंगी, अगर रहना है तो दिल्ली जाके भी रह सकती हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती हो। आगे जो भी आपका फैसला है वो आप ही लेने वाली हो। बट एज अ एक व्यूवर, एज अ एक सब्सक्राइबर, जो मुझे लगता है एज अ एक वुमन, मैं इस चीज को रखूंगी आप लोग के सामने, मनीषा, कि आपको जो भी फैसला ले बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका पॉइंट है ना, अभी जो चीजें आप फेस कर रही हैं वो ऐसा नहीं है कि अभी आपने किया है सब चीजें सही हो जाएंगी, आप मूव ऑन करोगे तो इजीली हो जाएगा, पर आपको मूव ऑन भी तो आपके हस्बैंड के साथ ही करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि वो अलग चल रहा है, आप अलग चल रहे हो, वो चीजें ऐसे हैं, वो चीजें ऐसे हैं, इस तरीके से भी कुछ होने वाला नहीं है। समझना होगा परिस्थितियों को भी, फैमिली को भी, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे मनीषा के बारे में अभी आधी कुछ पता चली है और आधी मैं कुछ और थोड़ा सा देख रही हूँ, उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों के साथ कल एक वीडियो शेयर करूंगी। तो ये वीडियो आपको 7, साढ़े 7 तक या 8 बजे तक मिल जाएगा।
क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा टाइम ऐसा है, पहले तो मैं पूरे दिन फ्री रहती थी तो मुझे इतना नहीं होता था, बट अब मुझे घर का भी देखना होता है, फिर बाहर का भी वर्क होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उन चीज़ों को मैनेज करने के बाद मुझे जो टाइम मिलता है वो मैं अपना टाइम सोशल मीडिया पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं ऐसा भी नहीं है कि सब चीज़ों को साइड में कर देना चाहती हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक एक सब्सक्राइबर जुड़ता है और ये मेरा चैनल आप लोगों की देन है। क्योंकि जब इंसान टूटा हुआ होता है ना, उसको इधर कुछ नजर नहीं आता, उधर कुछ नजर नहीं आता, तो सिर्फ उसके पास एक फोन, मात्र उसका यही एक वो रास्ता रहता है कि हाँ मुझे इसके ऊपर देखना है, इसका काम करना है। तो वो सारी चीजें हैं। और अब मैं आपके साथ जुड़ती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, अपने पॉइंट रखती हूँ, आप मेरे विचारों को सुनते हैं, फिर उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जो कि मुझे पता चलता है, उससे मैं भी आगे उस चीज़ों पे फोकस कर पाती हूँ। तो थोड़ा सा मेरा अभी ना शेड्यूल थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, क्योंकि स्कूल का जो टाइम है ना वो भी 9:30 का टाइम हो गया है, और क्लासेस 10 बजे स्टार्ट होती हैं लगनी, फिर लेट आना, फिर उन चीज़ों को देखना, घर को देखना, किचन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन फ़ोन पे ही बैठे रहते हैं, नहीं यार, बहुत सारे काम है। उन सबको करने के बाद जो मुझे रेस्ट करने का टाइम मिलता है ना, उस रेस्ट करने के टाइम पर ही मैं अपने वर्क को कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि ये भी एक तरह से मेरी ड्यूटी ही है। और इस ड्यूटी को मैंने खुद ने अपने दिल से कहते हैं ना, एक आपकी खुशी है कि आपको इस तरीके से आना है, तो उस तरीके से मैं आप लोगों के साथ आती हूँ, ज्वाइन करती हूँ एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में चल रहा होता है, पर जरूरी नहीं है सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, सब कुछ आप लोगों को बताया जाए। जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, वो मैं अपने लाइफ के कुछ पार्ट हैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरा एक सैड वीडियो मैंने डाला था, उसके ऊपर कुछ लोगों का कमेंट आया था, दी आपको कोई प्रॉब्लम है कि आप ऐसे सैड वीडियोस क्यों बना रहे हो, क्या दिक्कत होगी? देखिए कुछ नहीं, सैड सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, और उस टाइम पे मैं सो के उठी थी और सडनली मैंने फोन लिया और जो सा मुझे लगा उस हिसाब से मैंने रील्स बना दिया, क्योंकि वो उस फेस उस सॉन्ग के अकॉर्डिंग मैच कर रहा था। ये वाली बातें हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ है जैसे चल रही है, बहुत अच्छी है, परमात्मा ने बहुत अच्छे से संभाली हुई है, और जब तक ऊपर वाले के हाथ में डोर है तो इधर उधर से कुछ डगमगाने की वो नहीं है। समय रहते सब चीजें अच्छी हो जाती हैं, समय सब कुछ ठीक कर देता है और सब्र भी दे देता है। तो सब्र बहुत जरूरी है, और सब्र के लिए समय का होना भी बहुत जरूरी है। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, आपका कमेंट्स मैं रीड करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट्स को मैं अपनी वीडियोज के अंदर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स शेयर करूंगी। बाय बाय।